अस्सलामु अलैकुम। जेनोसाइड इंग्लिश लफ्ज़ है जिसका मतलब है किसी ख़ास कौम, फ़िरके, नस्ल और अकीदे के लोगों का कत्लेआम। इंसान एक ऐसी मखलूक है कि अगर अच्छाई पर उतर आए तो अब्दुल-सत्तार ईदी और मदर टेरेसा बन जाते हैं, और अगर जुल्म पर उतर आए तो हिटलर, नेपोलियन और चंगेज़ खान बन जाते हैं। इंसान बहुत ही खतरनाक साबित होता है जब इसमें इक़्तिदार की लालच आ जाए, फिर वो रहम की खासियत अपने अंदर से खो देता है। ये जो 7 कत्लेआम मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये इंसान के जुल्म की इंतहा है। इन कत्लेआम की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे सियासी, फ़िरका परस्ती, कौमियत और मजहब, लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का हुआ है। तो चलो देखते हैं कि इंसान किस हद तक जालिम हुआ है। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 7 पर है दारफुर जेनोसाइड। इस जेनोसाइड का ताल्लुक मगरबी ईरान के दारफुरी लोगों के साथ है, जो 2 बड़ी हुकूमतों ने इन कबाइल का कत्लेआम किया। खर्तूम और जंजूरी गवर्नमेंट, ये 2 गवर्नमेंट है जिन्होंने इन कबाइल पर जुल्म किया। पहली बार 23 फरवरी को ये वाकया पेश आया, जो कि रोज अज़ल तक चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 5 लाख के करीब लोग इस जेनोसाइड मारे गए हैं। ये अब भी जारी है और इसमें गरीब लोग आए रोज मरते हैं। सूडान, जिनका हम अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं कि इतने लोग मारे गए, ये वही इलाका है। ये कत्लेआम आज की तारीख का सबसे खूनी और ख़तरनाक कत्लेआम है। अल्लाह ताला इन पर हो रहे इस कत्लेआम से इनको छुटकारा अता फरमाए। नंबर 6 पर है रवांडन जेनोसाइड। रवांडन कत्लेआम 7 अप्रैल से 15 जुलाई 1994 में हुआ। 100 दिन का ये जेनोसाइड रवांडा मुल्क में तुत्सी माइनॉरिटी और हुतुलैंड के दरमियान हुआ। इसमें 8 लाख तुत्सी लोग मारे गए। हुतू लोग अपने गवर्नमेंट और पुलिस की मदद से इस अक़लियत का इस्तेहसाल करते रहे और जो भी तुत्सी नजर आता है इसे मार देते। ये बहुत बड़ा कत्लेआम था जो कि सिर्फ 100 दिन में 8 लाख जिंदगियां निकल गया। इन 100 दिनों में रवांडन सरजमीन में खून का सैलाब था। ये इंसान की जालिमाना सोच की रहनुमाई करता है कि जब इंसान जुल्म करने पर आए तो इस तरह भी होता है। ये जदीद दुनिया का घटिया तरीन और खूनी कत्लेआम तस्वर किया जाता है। नंबर 5 पर है सर्केजियन जेनोसाइड। ये कत्लेआम रूस का मुसलमानों के खिलाफ हुआ 30 साला कत्लेआम है। इस जेनोसाइड में मुसलमान जो ब्लैक सी के करीब रहते थे, इन पर जुल्म और कत्लेआम हुआ। सर्केजियन जेनोसाइड मुसलमानों की तारीख में बहुत बड़ा अलमनाक वाकया है, जिसमें 8 लाख से 15 लाख मासूम मुसलमान कत्ल हुए। कैसैक फौज, जो कि रूस की जालिम फौज थी, इनका मकसद रूस से मुसलमान कौम उज़्बक, अर्शतीन और चेचक्स को निकालना था। ये इतने जालिम थे कि उन्होंने इन मासूम लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। ये तासुब की इंतहा थी कि एक कौम जिनका घर वो मुल्क है, इनको वहाँ से ज़बरदस्ती निकालना और कत्लेआम कर देना। ये सच में बहुत ही जालिमाना सोच और हरकत थी। इसमें मुसलमानों का खूब इस्तेहसाल हुआ। अल्लाह ताला मुसलमानों को ऐसे शर पसंद लोगों से महफूज फरमाए। नंबर 4 पर है द किलिंग फील्ड। ये किलिंग फील्ड कंबोडियन जेनोसाइड के नाम से मशहूर है। ये कत्लेआम 17 अप्रैल 1915 से 7 जून 1979 तक रहा और लगभग 15 से 20 लाख जानें अपने साथ ले गया। ये जंग कम्युनिज्म और सोशलिज्म के दरमियान थी। इनमें बहुत से डिक्टेटर जैसा कि पॉल पॉट ने इस मुल्क में खाना जंगी पैदा कर दी, जिसके नतीजे में मास किलिंग हुई। साथ साथ मजदूरों को जबरदस्ती अजियतें देकर काम करवाया जाता था। भूख और इनके जुल्म में इस मुल्क ने बहुत सा जानी नुकसान सहा। ये इंसानी तारीख में बहुत दिल दिला देने वाला कत्लेआम है, जो कि बहुत सी जानें निकल गया। नंबर 3 पे है द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट यहूदियों के खिलाफ किया जाने वाला दुनिया तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम है, जो कि हिटलर के हुक्म से किया गया। जंग अज़ीम 2 में नाजी पार्टी ने लगभग 10 से 11 मिलियन यहूदियों को मारा, जो कि 1 करोड़ बनते हैं। ये किसी एक खास मजहब के खिलाफ किया जाने वाला बहुत बड़ा कत्लेआम। अडोल्फ हिटलर के मुताबिक यहूदी एक शैतान सिफ्त कौम है, इसलिए इनका जिंदा रहना नाकाबिल कबूल है। तो ये एक खून आलूद तारीख है जो कि यहूदी कभी भी दोहराना नहीं चाहेंगे। नंबर 2 पर है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये कत्लेआम चाइना में 1858 था 1862 के अरसे में हुआ। ये 5 साल प्लान जो कि माओ ज़ेडोंग और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने तैयार किया था, बाद में एक बहुत बड़े कत्लेआम में बदल गया। कहा जाता है कि ना बहुत ही गरीब मुल्क हुआ करता था। जब इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो इसकी तारीख में सबसे बड़ा फैमाइन, जिससे
55 लाख से 60 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। चूंकि चाइना में आबादी थी और है, तो शुरू में इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था, जिसका असर इंसानों की कीमती जानों से देना पड़ा। लगभग 60 लाख लोग से भी ज्यादा लोग इस कहत की वजह से मारे गए। ये दुनिया तारीख का बहुत बड़ा जानी नुकसान है। नंबर 1 पर है मंगोल इन्वेजन्स। मंगोल कितने जालिम और जाबिर थे, इनका अंदाज़ा हम तारीख की किताबें पढ़कर और तारीखी ड्रामे जैसा कि जलालुद्दीन ख्वाज़म शाह, अर्तुगरुल और कुल्लुस उस्मान देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नस्ल 13वीं सदी ईस्वी में वस्ती एशिया में अपनी बर्बरियत फैलाती हुई बहुत से इलाकों को कंडरात बना गई। दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा कत्लेआम जिसने किया है वो मंगोल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इन जालिमों ने 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों से भी ज्यादा का कत्लेआम किया। ये इतने जालिम थे कि औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शते थे। इनके सामने जो आता था इनको कुचल देते थे। ये लोग बहुत ही जालिम थे और इन जैसे लोगों से अल्लाह पाक पनाह अता फरमाए। इक़्तिदार के भूखे चंगेज़ खान और हलाकू खान जैसे जालिम लोग इंसानियत के दुश्मन थे। तो ये किसी भी कौम या नस्ल पर हुआ सबसे बड़ा कत्लेआम है। हदीस शरीफ का मफहूम है कि एक जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। तो इतने लोगों का कत्लेआम तो बस अल्लाह ताला जानता है कि इसका कितना बड़ा नुकसान। ये बस अल्लाह से दुआ है कि इंसानों को रहम करने की तौफीक अता फरमाए और इंसानियत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बगैर किसी मजहब फिरके के हमें इंसानियत की पासदारी करनी चाहिए। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंसानों में इंसानियत बरकरार रहे।